हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए आपका खास कार्यक्रम लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं, वो है मासिक राशिफल। बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की। तमाम राशियों को लेकर हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दे रहे हैं। और जहां आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों को लेकर। आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति इस महीने किस तरह की रहने वाली है, परिवार के दृष्टिकोण से किस तरह का रहेगा ये महीना, करियर के दृष्टिकोण से किस तरह का रहेगा ये महीना, और सबसे महत्वपूर्ण, जहां आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने शिक्षा क्षेत्र को लेकर अगर सोचते हैं बहुत ही गंभीरता से, तो इसके विषय में भी हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सामान्य तौर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। तो नवंबर का महीना शुरुआत से ही काफी अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और पारिवारिक जीवन भी संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि निजी जीवन में कुछ समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, फिर भी ये कई तरीकों से महीना आपके लिए शुभकारी साबित होने जा रहा है। आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुंदर अवसर इस महीने के उत्तरार्ध में आपको प्राप्त हो सकता है। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है? परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको किस तरह के फल प्राप्त होने वाले हैं? तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र को लेकर। ये माह आपके लिए अशुभ संकेत लेकर आ रहा है तथा परिवार के ऊपर मंगल भारी है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, जिससे आर्थिक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सभी मिलकर इससे अच्छे से संभाल लें। रिश्तेदारों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार से कुछ दूरी बन सकती है। आपकी बात करने का तरीका स्पष्ट तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि आप मीठी बातें ना करके स्पष्ट और लगती हुई बातें कर सकते हैं, जो सामने वाले को चुभ सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन यदि आप अपने इस कमी को नियंत्रण में रखेंगे तो पारिवारिक जीवन और कुटुंब के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए नजर आएंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में भी बृहस्पति के विराजमान होने से स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी और परिवार के सदस्य आपस में प्रेम भाव के साथ नजर आएंगे। परिवार के वयस्क सदस्यों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के दूसरे भाव में जाने से आपको अपने भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वो आपके हर संभव काम में मदद करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियां पेश आएंगी, जिन्हें दूर करने में आपको उनकी मदद करनी होगी। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। इस महीने आप भावुक भी रहेंगे और अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताएंगे। अपने बच्चों के साथ खेलते हुए आप अपना बचपन फिर से जी उठेंगे। बात करते हैं आपके व्यापार व नौकरी को लेकर। आर्थिक दृष्टि से यह माह अच्छा नहीं रहेगा तथा व्यापारिक समझौते में नुकसान होने की संभावना है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार करें तथा इस माह कोई नया समझौता करने से बचें। परिवार के बड़ों का परामर्श अवश्य सुनें तथा उसे फॉलो भी करें। घर के किसी सदस्य की नौकरी लगेगी, जिससे आपको भी सहायता मिलेगी। आप यदि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यात्रा करने के प्रबल संयोग है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम के प्रति उदासी का भाव रख सकते हैं। आप अपने लिए नई नौकरी की तलाश में रहेंगे और इसके लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। बात कार्य क्षेत्र की करते हैं। यदि आपकी करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में दृष्टि डाले रखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और आपके काम में बरकत होगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपसे महत्वपूर्ण कार्य में सलाह लेने आएंगे और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आप खूब मेहनत करेंगे और जी जान लगाकर अपने काम को बहुत सही समय पर सही तरीके से निपटाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे नौकरी में आपकी छुट्टियां अच्छी होंगी। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुकूल बनेंगे, तो आपको इस महीने के दौरान काफी मदद करते हुए नजर आएंगे और उनकी वजह से आप नौकरी में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। मंगल महाराज के छठे भाव में गोचर करने से महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ आपके विरोधी सक्रिय होने का प्रयास करेंगे,
लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हरा देंगे और नौकरी में कठिन प्रयास करें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की उपस्थिति आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में खटास पैदा कर सकती है, जिसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ सकता है और उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन यदि आप उनसे संबंधों में गर्माहट बनाए रखेंगे तो ये समय आपको आपके दीदार के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है और आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। 13 तारीख को मंगल के छठे भाव में वक्री राशि में प्रवेश कर जाने से व्यापार की स्थितियों में और भी ज्यादा सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है। बात शिक्षा और करियर की कर लेते हैं। छात्रों को इस माह मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे उन्हें मानसिक तनाव हो सकता है। आपके अध्यापक भी आपसे निराश रह सकते हैं, जिससे माता पिता भी आपसे नाराज होंगे। ऐसे में स्वयं का मनोबल ना गिरने दें व निरंतर प्रयास करते रहें। माह के अंत में स्थिति कुछ बेहतर होने की संभावना है। यदि आप डिजिटल मीडिया, कंटेंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छात्र हैं तो यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा तथा आप अपने काम से संतुष्ट दिखाई देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं। बात आर्थिक स्थिति की कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से ही आर्थिक स्थिति प्रबल होती हुई नजर आएगी। एक तरफ तो आपके दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होकर धन संचय की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार बनेंगे। दूसरी तरफ बुध, शुक्र और केतु की एकादश भाव में युति आपकी आमदनी में बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। आपके एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नियमित आमदनी भी बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में विलंब नहीं होगा और महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र और सूर्य देव तीनों ही द्वादश भाव में चले आएंगे और मंगल भी छठे घर में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, तब आपको आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ कुछ जरूरी काम पर भी खर्च करेंगे, लेकिन ये कर जितने अधिक हो सकते हैं आपकी आमदनी पर भारी पड़ जाएंगे, इसलिए सामंजस्य बनाए रखना बेहतर होगा। बात स्वास्थ्य की करते हैं। जिन्हें अस्थमा की बीमारी है वे इस माह अपना विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक की है तो माह के मध्य में जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। जिन्हें शराब के सेवन करने की लत है उन्हें इस माह गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे कम कर दें या फिर छोड़ दें। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो राशि स्वामी बृहस्पति के चतुर्थ भाव में उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। अधिकांश ग्रहों का एकादश भाव में प्रवेश आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लाएगा, लेकिन वक्री मंगल सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे जो शारीरिक परेशानियों को जन्म दे सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल छठे भाव में जाएंगे और द्वादश भाव में तीनों ग्रहों का प्रवेश होगा, जो कि बुध, शुक्र और सूर्य होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। असंतुलित खान पान आपको बीमार बना सकता है, यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए प्रारंभ से ही सजग रहें। अपने भोजन की आदतों में सुधार करें और यदि जरा सी भी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि किसी भी बड़े रोग को होने से रोका जा सके और आप परेशानी से मुक्त हो सकें और एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। प्रतिदिन अभ्यास करें और योग तथा ध्यान करने का भी प्रयास करें। मानसिक रूप से यह माह आपके लिए तनावपूर्ण रहने की संभावना है। आप स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्थिति और बिगड़ जाएगी, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। बात प्रेम और वैवाहिक जीवन की कर लेते हैं तो प्रेम जीवन अच्छा रहेगा तथा आपका अपने साथी के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। आपके पार्टनर के द्वारा हर क्षेत्र में आपकी सहायता की जाएगी। आप दोनों के बीच आपसी समझ भी बढ़ेगी तथा और आप उनसे भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति और महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपके प्रेम जीवन के लिए एक अच्छा समय होगा। आप अपने रिश्ते में काफी गहराई तक चले जाएंगे, उनसे प्यार काफी गहराइयों तक करेंगे और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप उनसे शादी करने का विचार भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बड़ा होने की भी उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रेम संबंध मामलों के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई देता है। आपको अपने प्रियतम की बातें सुनने और समझनी चाहिए तथा एक दूसरे को समय देना चाहिए। आवश्यक हो तो कहीं बाहर खाने जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं और एक दूसरे की बात का समर्थन करें, इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा।
यदि विवाहित जातकों की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान होकर आप और आपके जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएंगे और इससे आप दोनों के बीच कहासुनी और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मंगल की वक्री अवस्था इसमें आग में घी डालने का काम कर सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सावधान और सतर्क रहें और कोई भी ऐसा काम या बात ना करें जिससे आपके बीच वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि जब मंगल महाराज आपके छठे घर में गोचर कर जाएंगे तब नई स्थितियों में अंतर आएगा और आपके बीच सामंजस्य फिर से बहाल हो जाएगा और रिश्ते में चली आ रही तल्खियां कम होंगी तथा आप एक दूसरे को अच्छा समय भी दे पाएंगे। द्वादश भाव में शुक्र और बुध के प्रवेश से आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा या विदेश जाने की संभावना बन सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो घर में किसी को आपके प्रेम जीवन के बारे में अगर नहीं पता है तो इस माह घर में किसी को आपके ऊपर शक हो सकता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें तथा कटु वचन कहने से बचें। विवाह के योग इस माह नहीं है। नवंबर माह के लिए धनु राशि का शुभ अंक है 5, इसलिए इस महीने 5 अंक को प्राथमिकता दें। नवंबर माह के लिए ही धनु राशि का शुभ रंग है नीला रंग, तो इसलिए अपना लकी कलर नीला रंग मानते हुए इस महीने थोड़ा इसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिएगा। उपाय आपको बता देते हैं। प्रतिदिन आपको अपने भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए, यानी कि गाय के लिए एक निवाला अलग से निकालना है। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को पठन पाठन की सामग्री भेंट करें या भोजन कराएं। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन अर्पित करें और उसी चंदन से स्वयं को तिलक लगाएं। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये थे इस महीने के लिए आपके लिए खास उपाय। हालांकि इसके अन्यतर आपके मन में किसी भी तरह की शंका है, कोई ऐसा विचार जो ये कहता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई नकारात्मक दृष्टि है, तो आप उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप उपाय जानने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप कॉल कीजिए। आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको उपलब्ध कराया जाएगा, बस आपके अपॉइंटमेंट लेने की देरी है। और जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।